राजमाता ने अपनी विशाल सभा में सबके सामने ये घोषित कर दिया था कि अब से मगध की बागडोर वो खुद अपने हाथों में ले रही हैं। जिससे कुछ राज्य के राजा उनके विरोध में खड़े हो गए थे। पूरी सभा में हल्ला मचने लगा था। जो राजमाता के विरोध में थे उन सभी ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली थी। और एक राजा जो सबसे ज्यादा सक्षम थे वो राजमाता को धमकाते हुए कहते हैं, राजमाता, हमने सम्राट बिंबिसार के साथ संधि की थी, ना कि आपके साथ। हमारे सम्राट बिंबिसार हैं, ना कि आप। इसलिए अपना निर्णय बदल दीजिए, अन्यथा इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। जैसे ही विरोधी राजाओं ने अपनी अपनी तलवारें निकाली, राजमाता के पक्ष में खड़े बाकी राजाओं ने भी अपनी तलवारें निकाल ली। पूरी सभा में जंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये सब देखकर राजमाता की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो चुकी थी। उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए अपने सेनापति की तरफ इशारा किया और उनके एक इशारे से ही सेनापति ने अपने सभी सैनिकों को सभा में बुलवा लिया, जिन्होंने उन विरोधी राजाओं को चारों तरफ से घेर लिया था। राजमाता के पक्ष में जो राजा खड़े थे उनमें से एक ने कहा, राजमाता, आदेश दीजिए, सम्राट और आपके खिलाफ जाने वालों का एक झटके में सिर धड़ से अलग कर देंगे। राजमाता के विरोध में जितने भी राजा वहां खड़े थे वो सैनिकों से घिरे हुए थे और उन सैनिकों की तलवार उनकी गर्दन पर टिकी हुई थी। तब राजमाता ने दहाड़ते हुए उन सभी से कहा, आप सभी को हम एक दिन का अवसर और देते हैं। अच्छी तरह से सोच लीजिए कि आपको हमारे साथ रहना है या फिर मगध से बैर लेना है। निर्णय आप सबके हाथ में ही है। ये बोलकर राजमाता ने सेनापति को आवाज लगाई, सेनापति जी, ले जाइए इन सबको यहाँ से बाहर और इनका निर्णय कल सुबह आकर हमें बता दीजिएगा। राजमाता का आदेश मानकर सेनापति और उनके सैनिकों ने उन सभी राजाओं को एक एक करके महल के मुख्य द्वार से बाहर निकाल दिया और महल का द्वार अंदर से बंद कर दिया। उन सबके चले जाने के बाद एक बार फिर पूरे महल में सन्नाटा पसर गया। राजमाता अपने सिंहासन पर इस तरह से बैठी थी जैसे मजबूती के साथ खड़ा पेड़ एकदम से टूट गया हो। कुछ देर पहले उनका चेहरा किसी शेरनी की तरह दिखाई पड़ रहा था, जो इस वक्त किसी रहस्यमय डर से घिरा हुआ था। उनके पक्ष में जितने भी राजा थे वो अब भी वहीं खड़े थे और राजमाता की तरफ देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, क्या हुआ राजमाता, आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? तो राजमाता ने हाथ से इशारा करके उन्हें जाने के लिए कहा। इसका इशारा मिलते ही सभी राजा धीरे धीरे करके वहां से बाहर निकल गए। उन सब के जाने के बाद राजमाता ने सम्राट के सिंहासन की तरफ लाचार नजरों से देखा और अपने मन में कहा, एक स्त्री के खातिर तुमने अपनी राजमाता को अकेले छोड़ दिया पुत्र। तुमने तो मगध को छोड़ दिया, परंतु हम मगध को बिखरने नहीं देंगे, फिर उसके लिए हमें अस्त्र क्यों ना उठाने पड़े। जब राजमाता वहाँ बैठी हुई थी तभी रानी कौशला उनके पास आई। उन्हें इस स्थिति में देखकर अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रही थी। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कि राजमाता का मजाक उड़ा रही थी। जैसे ही राजमाता ने उनकी तरफ देखा, उन्होंने तुरंत मायूस सा चेहरा बनाते हुए कहा, ये क्या हो गया राजमाता? मगध के सभी राजा हमारे खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? राजमाता, यदि इन्होंने मिलकर युद्ध के लिए ललकार दिया तब हम क्या करेंगे? यहाँ न हमारे पुत्र हैं और न ही सम्राट। इस स्थिति में कौन लड़ेगा उनके साथ? राजमाता चुप थी और इसी स्थिति का फायदा उठाकर कौशला देवी कुछ न कुछ बोले जा रही थी। राजमाता का ध्यान दूसरी तरफ था। उनकी नजरें सिर्फ सम्राट के सिंहासन पर थी। तभी रानी कौशला ने राजमाता की तरफ घूरते हुए कहा, राजमाता बताइए, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई तो मगध को कैसे संभालेंगी आप? क्या आप स्वयं से युद्ध लड़ेंगी? रानी कौशला देवी ने अपनी बातों से राजमाता को क्रोध दिला दिया था। जैसे ही उन्होंने अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से कौशला देवी की तरफ देखा, वो तुरंत शांत हो गई और घबरा उठी। राजमाता की नजरों से अपनी नजरें चुराते हुए मन में कहती हैं, ये क्या, ये तो क्रोधित हो गई। हमने तो सोचा था हमारी बातों से इनका साम्राज्य संभालने का विचार परिवर्तित हो जाएगा, परंतु लगता है कि अब बात बिगड़ गई। ये सोचते ही रानी कौशला देवी अपनी बात को संभालने के लिए मुख खोलने ही वाली थी कि तभी राजमाता अपनी जगह पर खड़ी हो गई और सम्राट के सिंहासन के सामने आकर खड़े होते हुए ऊंचे स्वर में कहा, हाँ, यदि मगध को बचाने के लिए युद्ध भी लड़ना पड़े तो हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। ये बोलकर राजमाता धीरे धीरे सिंहासन से कुछ दूर जुड़ी सीढ़ियां उतरकर रानी कौशला के सामने आई। राजमाता की आंखों में उनका विश्वास और दृढ़ निश्चय फूट फूट कर झलक रहा था। वहीं रानी कौशला की आंखों में राजमाता का डर साफ दिखाई दे रहा था। राजमाता ने कौशला की आंखों में आंखें डालकर कहा,
हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए ये जो तुम साम दाम दंड भेद अपना रही हो ना रानी कौशला, यदि यही दिमाग सम्राट से प्रेम करने में लगाया होता तो आज सम्राट अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं होते। आज जो मगध की स्थिति है उसकी असली जिम्मेदार तुम और रानी चेलना हो, ना कि वो नगर वधू आम्रपाली। रानी कौशला को उनकी भाषा में जवाब देकर राजमाता वहां से चली गई। रानी कौशला का चेहरा छोटा सा रह गया। राजमाता वहां से चली तो गई थी, लेकिन रानी कौशला ने वापस खुद को समेटा और फिर निश्चय करते हुए कहा, राजमाता, आप हमारे सब्र की परीक्षा ना ले, अन्यथा आपके लिए ये उचित नहीं होगा। और रही बात साम्राज्य की बात की, तो हम भी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। बहुत शौक है ना आपको साम्राज्य संभालने का, तो अब हम भी देखते हैं आप कैसे सब कुछ अकेले संभालती हैं। ये बोलकर रानी कौशला ने अपनी भारी भरकम चूनर को अपने हाथ से एक तरफ समेटा और फिर वहां से निकल गई। एक तरफ राजमाता और कौशला के बीच खींचातानी शुरू हो चुकी थी। सोम से जब उसके पिता के बारे में राजकुमारी ने पूछा तो सोम ने कहा, राजकुमारी, बचपन से ही हमारी माता ने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। हम करीब 10 वर्ष के थे जब पहली बार हमने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा था। तो माँ ने हमें बताया था कि हमारे पिता ने हमारे जन्म से पहले ही हम दोनों को छोड़ दिया था और बिना बताए कहीं चले गए थे। सोम की ये बात सुनकर राजकुमारी अचंभित हो गई और वो खुद को सोम से पूछने से रोक नहीं पाई और कहती हैं, ये क्या कह रहे हो तुम सोम? तुम्हारे पिता बिना बताए चले गए थे, लेकिन क्यों? तो सोम ने जवाब दिया, ये तो हमें भी नहीं पता। हम ये सवाल माँ से सदैव पूछते रहे, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। हमारे सवाल बढ़ते गए, लेकिन माँ जवाब देने से पहले ही हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब सोम ने ये कहा तो वहाँ पूरे कक्ष में शोक भरा सन्नाटा पसर गया था। वो बूढ़ा आदमी नीचे की तरफ सिर झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। उस वक्त राजकुमारी के मन में सवाल बढ़ने लगे थे। उन्होंने पूछा, फिर तुम जंगल कैसे पहुंचे और वो वनवासी कैसे बने? तो सोम ने अपने अंदर मच रहे उथल पुथल को तोड़ते हुए कहा, माँ के जाने के पश्चात हम पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। एक 12 वर्ष का बालक दर दर की ठोकरें खाने लगा था। अपने पेट को पालने के लिए हम चोरों की टोली में शामिल हो गए थे, लेकिन माँ के दिए हुए संस्कार ना भूल पाए और चोरी हमसे ना हो पाई। हमने वो टोली छोड़ दी, लेकिन उसके लोग हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। वो हमारी जान के दुश्मन बन गए थे, इसलिए हम भागकर जंगल में आ गए और फिर वहीं रहने लगे। सोम की सारी कहानी सुनने के बाद राजकुमारी को उसके दुखद अतीत और संघर्ष का एहसास हुआ। उनके पास सोम से और सवाल पूछने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। तभी सोम ने कहा, इसलिए हमें अपने पिता के बारे में कोई खबर नहीं है। जैसे ही सोम ने ये कहा तो वो बुजुर्ग अपनी जगह से उठ खड़े हुए और कहते हैं, हम बताते हैं तुम्हें उसके बारे में जिसके तुम पुत्र हो। उसका नाम वर्षकार था और हम उसके पिता हैं, मतलब तुम्हारे पितामह। उनका ये जवाब सुनकर राजकुमारी और सोम दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव बिखर गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें अब समझ में आया कि क्यों वो क्रोधित होने के बावजूद भी सोम के सिर पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। तभी बुजुर्ग ने आगे कहा, तुम जानना चाहते थे ना कि तुम्हारी माँ का सच क्या है? तो सुनो। इधर सोम के पितामह सोम को उसकी माँ की सच्चाई बताने वाले थे, तो वहीं इन सब से अनजान आम्रपाली उस झोपड़ी के बाहर सुंदर फूलों के पौधे लगा रही थी। आज उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखाई पड़ रही थी। उससे कुछ दूरी पर सम्राट पत्थरों से अपने लिए हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन पत्थरों को एक बड़े से सपाट पत्थर पर घिस कर नुकीला बना रहे थे। खुले आसमान के नीचे चिड़ियों और नदियों की गुनगुनाती हुई आवाज उनके कार्य को सफल बना रही थी। तभी अपने पौधों को पानी देकर आम्रपाली अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए उन पौधों की तरफ देखा और खुद से कहा, ये झोपड़ी छोटी सी ही सही, परंतु जब तक हम यहाँ पर हैं इसे राजमहल की तरह सजा कर रखेंगे ताकि सम्राट को झोपड़ी में कोई भी तकलीफ ना हो सके। ये बोलकर आम्रपाली ने सम्राट की तरफ देखा। सम्राट अपने हथियार को धार देने में मग्न थे। उन्हें देखकर आम्रपाली के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। बहुत धीरे से चलकर वो सम्राट के पास गई। सम्राट अपने साथ अपनी तलवार लेकर आए हुए थे, जो कि वहीं एक किनारे पर रखी थी। आम्रपाली ने उसे बड़े आराम से उठाया और सम्राट की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सम्राट बिंबिसार, क्या होगा जब ये तलवार आपके शरीर से आर पार कर दे?
आम्रपाली की आवाज से सम्राट का ध्यान टूटा। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए हैरानी से कहा, आम्रपाली, ये आपके वश की बात नहीं है, और वैसे भी ये तलवार बहुत खतरनाक है, लाइए इसे हमें दीजिए। कहते हुए सम्राट आम्रपाली के हाथ से वो तलवार लेने ही वाले थे कि तभी वो पीछे की ओर खिसक गई और सम्राट से तलवार को दूर करते हुए मजाक के अंदाज में कहती है, नहीं सम्राट, आज हमें आपसे पूरा बदला लेने का अवसर मिला है। सोच रहे हैं कैसे मारें आपको, तड़पा तड़पा कर या फिर एक ही बार में। आम्रपाली अपनी ये बात बोल रही थी कि तभी सम्राट के चेहरे के भाव बदलने लगे। वो डरते हुए आम्रपाली के पीछे की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे के भाव देखकर आम्रपाली भी चिंतित होने लगी और कहती है, क्या हुआ सम्राट? और वो जिस तरफ देख रहे थे उस तरफ पलटकर वो देखने लगी। सम्राट ने आम्रपाली का हाथ तुरंत पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और कहा, आम्रपाली सतर्क रहिए, झाड़ी के पीछे कुछ है। सम्राट और आम्रपाली के ठीक बिल्कुल सामने बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। झाड़ियों में हल्की हल्की सी हलचल हो रही थी। उस हलचल को देखकर आम्रपाली के चेहरे पर भी डर के भाव बिखर गए। उसने सम्राट की बाजू को जोर से पकड़ लिया और घबराते हुए कहा, सम्राट। इससे आगे की आम्रपाली कुछ बोल पाती, सम्राट ने उसे तुरंत शांत कर दिया और कहा, धीरे आम्रपाली। आम्रपाली तुरंत शांत हो गई, लेकिन सम्राट उस झाड़ी की तरफ दबे पांव आगे बढ़ने लगे। आम्रपाली ने सम्राट का हाथ पकड़ लिया और सम्राट को रोकते हुए कहा, वहां मत जाइए सम्राट, हमें डर लग रहा है, कहीं कोई भयानक जानवर ना हो उस तेंदुए की तरह। सम्राट ने आम्रपाली का हाथ छोड़ा और कहा, लेकिन आम्रपाली, वो हमारी झोपड़ी के पास है, हमें देखना ही होगा कि वहां आखिर है कौन। आप यहीं रुकिए, हम अभी आए। आम्रपाली सम्राट को नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन फिर भी सम्राट आगे बढ़ गए। जैसे जैसे सम्राट झाड़ियों के पास पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे आम्रपाली के हृदय की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। वो अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी कि सम्राट को कुछ ना हो और वहाँ कोई भयानक जानवर ना हो। जैसे ही सम्राट झाड़ी के पास पहुंचे, झाड़ी में हलचल और बढ़ गई। ये देखकर आम्रपाली ने इशारे से सम्राट को वापस आने के लिए कहा, लेकिन सम्राट ने आम्रपाली को नजरअंदाज कर दिया और झुककर उस झाड़ी को हटाने लगे। जैसे ही उन्होंने झाड़ी को हटाया, वो एकदम से चीखते हुए वहीं गिर पड़े। उनकी चीख सुनकर आम्रपाली भागते हुए उनके पास आई। सम्राट, क्या हुआ आपको? सम्राट को संकट में देखकर आम्रपाली उस झाड़ी के पीछे छुपे जानवर का डर भूल गई थी। वो तेजी से दौड़ते हुए सम्राट के पास पहुंची। सम्राट पीठ के बल जमीन पर गिरे हुए थे, उनका चेहरा जमीन की तरफ था। आम्रपाली घबराकर उनके पास बैठते हुए कहती है, सम्राट, क्या हुआ आपको? उठिए सम्राट, उठिए। सम्राट बेहोश पड़े थे, उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। ये देखकर तो आम्रपाली और ज्यादा घबरा गई। वो चिल्लाने लगी और कहती है, नहीं सम्राट, नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता। आम्रपाली की आंखों में आंसू भर आए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, मानो उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया हो। उसने सम्राट का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। सम्राट अपनी आंखें बंद किए हुए उसकी गोद में पड़े थे। आम्रपाली के आंसुओं की बूंदें उनके चेहरे पर टपकने लगी। वो कांपते स्वर में कहती है, सम्राट, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। आम्रपाली आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से नाराजगी जताने लगी। हे भगवान, क्यों ले रहे हो आप हमारी इतनी परीक्षा? क्या चाहते हो आप हमसे? जब वो आसमान की तरफ देख रही थी, उसकी गोद में सिर रखे सम्राट ने धीरे से अपनी एक आंख खोली और चुपके से उसकी तरफ देखते हुए वापस अपनी आंखें बंद कर ली और मन में कहा, आज आम्रपाली के हृदय में हमारे लिए प्रेम है या फिर नहीं, ये पता चल जाएगा। आम्रपाली का ये डर ही उनके हृदय की बात उनके मुख पर ले आएगा। क्या सम्राट की ये योजना काम कर जाएगी या फिर आम्रपाली सम्राट के इस मजाक को समझ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।